देश भर में प्राचीन मुद्रा और रुपया एकत्र करने वालों की कमी नहीं है। खास बात यह है कि मुद्रा के शौकीन इन व्यापारियों के बीच न केवल प्राचीन भारतीय मुद्रा बल्कि दुनिया के तमाम देशों की दुर्लभ और प्राचीन मुद्रा मौजूद है, जो देश के विभिन्न स्थानों पर लगने वाले मुद्रा बाजार में मनचाही कीमतों पर बेची जाती है। तरह तरह के मुद्रा के शौकीन व्यापारियों के द्वारा एकत्र की जाने वाली मुद्रा 100 गुने से भी ज्यादा दामों पर बिकती है। ये मुद्रा जितनी ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन होती है, बाजार में उसकी उतनी ज्यादा कीमत मिलती है। हाल ही में मुद्रा का ये बाजार इंदौर के गांधी हॉल में लगा तो कई लोग न केवल अपने पास मौजूद दुर्लभ सिक्के अथवा रुपया बेचने पहुंचे, सैकड़ों लोग ऐसे थे जो मुद्रा के इस बाजार में तरह तरह की मुद्राएं और सिक्के देखने पहुंचे। ये लोग मानते हैं कि मुद्रा बाजार भी देश की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। इसके बारे में युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। प्रदर्शनी के दूसरे दिन शनिवार शाम को विशेष एक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध दुर्लभ सिक्के एवं करेंसी की बोली लगाई जाएगी। किसी के तो आया नहीं, 100 में से 10 लोगों ने भी चल दिया तो फायदा नहीं है। हम लोग भी क्या है, ये 3 दिवसीय भव्य मुद्रा मेला गांधी इस मध्य इंदौर में गांधी हॉल में आयोजित किया हुआ है। यहाँ पर इंदौर की जनता को जैसे ही सूचना मिल रही है, इंदौर की जनता काफ़ी एक दिली भाव से यहाँ पर आ रही है और लोगों से मिल रही है। पुराना जो अपना संग्रह है, जो कुछ पुराना दादा परदादाओं के ज़माने का उनके पास भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, उनसे वो यहाँ पे आके मिल रही है, उनसे ज्ञान ले रही है। और दूसरी बात, आज शाम 4 बजे यहाँ पर भार्गव ऑक्शन का एक बढ़िया प्रस्तुति आपके सामने होने जा रही है, जो कि 224 इंडियन एंशिएंट कॉइन, मुग़ल कॉइन, स्टेट कॉइन्स, ज्वेलरी, प्रिंट एवं एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, उनका यहाँ पर ऑक्शन करने जा रही है। तो आप यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और ये मौका इंदौर में सिर्फ साल में एक बार आता है, जो कि न्यूमिस्मेटिक रिसर्च ट्रस्ट एवं भार्गव ऑक्शन द्वारा किया जाता है। विराज सतीश भार्गव, संचालक भार्गव ऑक्शंस। कल से इसका उद्घाटन हुआ। कल की रिपोर्ट के हिसाब से 20,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की है और काफ़ी वीआईपी लोग भी इसमें आए हैं। कल मुद्रा महामंडलेश्वर महाराज ने इसका उद्घाटन किया। आज पुष्यमित्र भार्गव आएंगे। कल श्री शंकर ललवानी जी हमारे सांसद हैं और तुलसी सिलावट कल इस मेले का अवलोकन करेंगे। इस मेले में प्रदेश भर से और देश भर से अच्छे विक्रेता और स्कॉलर आए हैं। आज इस मेले में खासियत ये है कि यहाँ भार्गव ऑक्शन करके एक संस्था है, जो पहले भी ऑक्शन करती थी, सतीश भार्गव जी की। उनके पुत्र विराज भार्गव ने ये जिम्मेदारी संभाली है और आज वो अपने कैटलॉग का यहाँ ऑक्शन करेंगे। पुरानी मुद्राओं को लेकर जैसे जैसे धीरे धीरे चलन बढ़ते जा रहा है, लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये हमारे इतिहास की धरोहर है। सिक्का एक ऐसा यात्री है, सिक्का एक ऐसा साधन है जो बोलता हुआ है। उस पर जो लिखा गया है वो कोई भी सरकार आए उसको बदल नहीं सकती। इसकी सत्यता को लेके किस तरीके से है? जी हाँ, इसमें थोड़ा व्यापक अध्ययन की ज़रूरत होती है। हिंदुस्तान के सिक्कों का इतिहास 2,500 से 3,000 साल पुराना है और लिपि, चिन्ह, प्राप्ति स्थान आदि के आधार पर उनका वर्गीकरण होता है। तक्षशिला के सिक्के, गांधार के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, गुप्ताओं के सिक्के, जितने अधिक राज्य यहाँ हुए हैं उतने दुनिया के किसी देश में नहीं हुए। और मध्य प्रदेश में तो रियासतें भी बहुत थी और प्राचीन जनपदीय सिक्के भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हमारे सारे तीर्थ स्थान जो है इन सिक्कों के गढ़ हैं, जैसे उज्जैन है, महेश्वर है, विदिशा है, मंदसौर है और जगह है ऐसी। होशंगाबाद के नदी किनारे नर्मदा घाटी की सभ्यता के सिक्के मिलते हैं। गजब के सिक्के यहाँ प्राप्त होते हैं। अभी अपने यहाँ पर सबसे पुराना सिक्का कौन सा है क्या? जी, यहाँ सबसे पुराना सिक्का है शाक्य जनपद का, माहिष्मती का, पंचमार्क। ये सिक्के यहाँ आपको स्टॉल पे देखने को मिल जाएंगे।
कुछ करेंसियाँ नोट भी जी हाँ। की करेंसियाँ भी जी हाँ, ये करेंसियों के मामले में भी काफ़ी उछाल है बाज़ार भाव में। अंग्रेज़ों के टाइम के जो नोट हैं उनकी कीमत अनमोल हो गई है, बड़े नोटों की अच्छी कंडीशन में। गड्डियों की कीमत भी तेज़ी से बढ़ रही है। और तो और जो आज के जो कॉइन है रिपब्लिक इंडिया के, उनकी प्राइस भी बढ़ रही है। आपका मेला समाप्त होने के बाद आम जनता आपसे कैसे संपर्क कर सकती है? जी, मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप का, उसके ज़रिए संपर्क कर सकती 9977050987। और पलासिया में मेरा ऑफिस है, एक छोटा सा म्यूज़ियम बना रखा है मैंने। और मेरा इरादा ये है कि मेरा जो सबसे बड़ा कलेक्शन है 1.5 लाख सिक्कों का, हिंदुस्तान में किसी के पास इतने सिक्के नहीं हैं, वो प्राचीन, तो उनका मैं दान कर रहा हूँ म्यूज़ियम के लिए। उसकी कीमत ही करोड़ों रुपए होती है। लेकिन अब पैसे को इस उम्र में करेंगे क्या करेंगे पैसों का? खर्चे के लिए इनकम हो जाती है, तो वो मैं दान करना चाहता हूँ ताकि जो भावी जनरेशन है वो कम से कम देखे तो सही कि हमारे देश में क्या था, इतिहास में क्या था, हमारी संस्कृति में क्या था। जब 1 रुपये का सिक्का हमारे यहाँ सोने का चलता था, ये सामने लगे हुए हैं ये सिक्के सब सोने के, 1 रुपये मूल्य के थे उस वक्त। आज इनकी कीमत लाख 2-2 लाख रुपए, सोने के भाव से भी डबल है। तो बहुत बड़ा अंडर करंट है इसका, मुद्रा शास्त्र का। दुनिया भर में बहुत, हर देश में बड़े बड़े ऑक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन होती है, लोग जाते हैं उसमें। मैं गिरीश शर्मा आदित्य हूँ, ये न्यूमिस्मेटिक रिसर्च ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी हूँ, मुख्य ट्रस्टी, राष्ट्रीय मुद्रा परिषद का संयोजक हूँ।